नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम। देश की राजधानी दिल्ली। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके 7 लोकसभा चुनावों के ऊपर। और जो दिल्ली में जो मेन मुख्य पार्टियां हैं वो 2 पार्टियां हैं। एक तरफ भाजपा, बाकी सब एक तरफ। कह सकते हैं सिर्फ 2 धड़े। और 2 धड़ों की बात कर रहे हैं इसलिए आवश्यक है क्योंकि गर्मी बहुत है, चुनावी सरगर्मी भी है। और मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल यानी कि बिहार से एक बहुत बड़ा दल काम करता है। बल्कि मैं कहूंगा कि बिहार से चल करके हमारे दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, मनोज तिवारी जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप को पूर्वांचली मानते हैं। लेकिन हमारे साथ में ही एक ऐसे बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पूर्वांचल से ही आते हैं। आपका नाम है माननीय श्रीमान आशुतोष जी। आप बिहार की भूमि से आते हैं, पटना से आते हैं। और पटना को, बिहार को ये कहा गया है गौतम बुद्ध की भूमि है। उनसे बात करेंगे दिल्ली में आपकी राय क्या है और उन बिहारियों की राय क्या है, क्योंकि सब बिहारी नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं लड़ रहे, हमारे ईस्ट में भी रहते हैं। 7 लोकसभा में बिहारी रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार अग्रवाल जी को मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं कि हमें मेट्रो लाइव न्यूज़ जो हमारे इस न्यू अशोक नगर के लिए और बिल्कुल सच्चाई की तरफ बढ़ने वाला, ये पहला नहीं बल्कि हम कहते हैं कि ये सबसे अंतिम लक्ष्य है। इसके वाला कोई न्यूज़ नहीं हम जानते न्यू अशोक नगर के अंदर जो इनसे बढ़िया न्यूज़ को अपडेट करता होगा और सच्चाई से अवगत कराते होंगे। हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे बिहार के लिए जागरूक हुआ और हमें यहाँ बीच बुला करके बिहार के लिए 2 शब्द बीजेपी और हमारे कल होने वाले पर्व जिसे हम लोकसभा इलेक्शन कहते हैं 25 तारीख के रोज, और शनि देव की महिमा, शनिवार का दिन है, उस दिन हमें कुछ कहने का मौका इन्होंने दिया। जी, मैं आपसे सीधे पॉइंट की बात करूंगा। आप बिहार से आते हैं, बिहार की भूमि से आते हैं और बिहार की जो भूमि है गौतम बुद्ध की भूमि है। और गौतम बुद्ध ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल सर। अब जो बिहार की जनता है, इस देश के प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, आम चुनाव है जिसे लोकसभा के चुनाव कहते हैं, वो बिहार के जो बिहारी लोग हैं, दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, वो क्या देने वाले हैं? साथियों, सबसे पहले अगर हमारी शब्द हमारे कोई बिहार के लोग सुन रहे होंगे, उन्हें हम नमस्कार कहते हैं और सभी सनातनी को मेरा जय श्री राम। सर, हमारा बिहार छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी धर्म के नाम पे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे न्यू अशोक नगर के अंदर कोई भी विधायक बनता है, यहाँ से पार्षद बनता है, तो वह सिर्फ छठी मैया के नाम पे बनता है। ये बिहारी का रुतबा है, पूर्वांचल का एक गढ़ है बिहारी का। आपके 7 लोकसभा के अंदर हमारे हर जगह, हर गलियों में बिहारियों का एक वर्चस्व प्रदर्शन है और उनका एक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो हम सबसे सच्चाई जागरूक आपको कराना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब हमारे लिए पीएम बन करके आए, तो हमारे बिहारियों का कहना था, हमारे बुजुर्गों का कहना था कि हम अब जो है सो बिल्कुल आप जो है सो हम उस अंग्रेज के जमाने से मुक्त होकर के हम अपने जमाने में आए हैं। मतलब कि 2014 से पहले जो कांग्रेसियों का राज था या जिससे पहले किसी का भी राज हो, अब हम लोग जो है सो मुक्ति धाम की तरफ हैं। और उन लोगों ने कसम खाया है कि जब तक रहेंगे सनातन के प्रति मोदी जी को हम अवगत करते रहेंगे और उन्हीं की विचारधारा पे चलेंगे। अभी आने वाले समय 22 जनवरी के दिन अग्रवाल जी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जन्मभूमि अयोध्या के अंदर कितना बड़ा काम हुआ उनका। हमारे बिहार के अंदर सब लोग एक ही नाम लेते हैं, मोदी है तो संभव है और मोदी रहेगा तो सनातन हमारा जीवित रहेगा। हमारा कोई भी जाति हो बिहार का, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, हिंदू में कोई भी जाति हो, सब सनातन के लिए मरता है। जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं ये बात जानना चाहूंगा, मेरी जनता और मेरे जो पाठक है, मेरे जो श्रोता है, मेरे दर्शक है, वो ये जानना चाहेंगे। माननीय मोदी जी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे, वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन आप वोट किसको देना चाह रहे हैं, मोदी को या भाजपा को? मेरा वोट हमेशा मोदी के प्रति जाता है। मोदी यानी भाजपा। आज हमारा भाजपा अगर प्रचलित हुआ है, पहले भी बड़े बड़े राजनेता है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भगवान का दर्जा दिया जाता, उनके वाणी को सुनते थे। लाल कृष्ण आडवाणी या जेपी नड्डा जी हुए, अमित शाह हुए, हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा हुए। लेकिन आज मोदी का जो एक रूप है, सभी लोगों के अंदर दिल के प्रति छाया हुआ है कि हम मोदी जी को नहीं, हम राम को देखते हैं।
तो हमारा सनातनी धर्म, हमारा बिहार के जितने भी जनता है, चाहे औरत हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या भाई हो या दोस्त हो, सब मोदी को ही प्रति चिन्ह पे चलते हैं और उन्हीं को वोटिंग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात हमें आशुतोष जी ने बताई, क्योंकि 22 जनवरी को भाजपा या कहूँ मोदी, दोनों शब्द एक ही हैं, बात एक ही है। मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा है, भाजपा की सरकार है। लेकिन मंदिर जो 500 साढ़े 500 साल के इंतजार के बाद अगर किसी ने दिया है तो भाजपा शासित मोदी जी ने दिया है। हम ये कह सकते हैं इस मंदिर की जो अपेक्षा थी बहुत पहले से चली आ रही। कांग्रेस के टाइम पे भी ये प्रयास बहुत सारे किए गए, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए, क्योंकि राजनीति मंदिर के नाम पर हो रही थी। मंदिर देने की कोई प्रयास इस तरह का नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये हमें जो मंदिर मिला है 22 जनवरी को, वो मोदी जी के शासन में मिला है। तो क्या आप मोदी जी को, जो आप राम के नाम पर वोट देने वाले हैं, या मोदी सरकार के विकास के नाम पर वोट देने वाले हैं, या भाजपा को वोट देने वाले हैं? सर, हम या भाजपा को वोट दें, या मोदी सरकार को वोट दें, या अयोध्या के नाम पे वोट दें, ये तीनों चीज एक ही पद पे जाता है कि ये मोदी के ही द्वारा संभव हुआ है और अच्छे नेतृत्व में हुआ है। हमने 13 तारीख के रोज बिहार के अंदर में थे, हमने सुना, बाहर इलेक्शन बूथ के बाहर हम लोग खड़े थे, अंदर जो भी महिलाएं या जेंट्स जो भी वोट डालने जाता था और वोट डालते ही एक ही नाम लेता था, जय श्री राम। तो हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों ने यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। दूसरा कोई नारा नहीं था, चाहे 18 साल का बच्चा हो या 80 साल का नौजवान बुजुर्ग, हमारे दादाजी हो या हमारे पिताजी हो, सबकी आवाज से एक ही आवाज निकलता था, जय श्री राम, यानी कि हम सब मोदी के साथ हैं। तो हमें ये आशा नहीं, पूरा विनम्र है और विश्वास है कि हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी पूर्वांचल, हमारे बिहार के भाई बहन माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आने वाले 25 तारीख यानी कल के दिन 25 तारीख के रोज जो भी वोट डालेंगे, मन से वह जय श्री राम ही बोलेंगे, ओनली फॉर जय श्री राम। क्योंकि सनातनी है तो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं तो हम सनातन हैं, क्योंकि राम से बड़ा कोई नहीं। तो क्या आप के शब्दों के माध्यम से मैं ये समझना की कोशिश करना चाहता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप हिंदू राष्ट्र की मन में जो रचना करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है आपकी, आपके विचार है ये। तो क्या हिंदू राष्ट्र से जो आज का राष्ट्र है उसमें क्या परिवर्तन आप देखना चाहेंगे? सर, आज हमने देखा है, मतलब बीते हुए कल में, कि अगर हमारी कांग्रेस की राज आज आ जाती है तो हम लोग शाम के समय अल्लाह अकबर करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती लोगों को बुलाया जाएगा। आए वक्त अशोकनगर में कई कांड होता है कि मुस्लिम लड़का हिंदू का नाम लेकर के मुसलमान हिंदू की लड़की के साथ अगवा कर लिया जाता है, और जब 2-4 महीना रहता है तो उस लड़की को पता चलता है ये मुसलमान का लड़का है। ये तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के रहते हुए ये चीज कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली में ही हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हो रहा? पहले यूपी में होता था, इसलिए अब नहीं हो रहा है क्योंकि वहां योगी बाबा, मोदी जी जैसे वर्चस्व और उनका मनोबल वहां पे बिखरा हुआ है। लोगों को डर लगता है इस चीज से अभी। जी सर, डरना भी चाहिए, क्योंकि यह जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आप सनातनी अपने आप को बताते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये अगर एक जिहाद जो चल रही है कि एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म की लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, फंसाकर, पटाकर अपने घर ले जाता है और 5 या 6 महीने बाद उसको प्रेग्नेंट कर देता है, और उसके सामने, महिला के सामने, उस लड़की के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वो पेट से होती है, और अगर वो उस समय धर्म परिवर्तन न करे तो उसको काट दिया जाता है। और हमारे जैसे दिल्ली के पास में एक मेवात जगह है, आपको अक्सर पुल पर, नालियों पर, नहरों पर, पंपों पर कटी हुई लड़कियां देखने को मिलती रहती हैं, जो आज तक ये नहीं पकड़ा गया कोई भी कि किसने काटा और ये लड़की किसकी थी। मैं कह सकता हूँ वो लड़कियां हिंदू परिवार की ही होंगी, क्योंकि वो लड़कियां प्रेम में पागल होती हैं। तो अब आपका भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के प्रति आप जगें, और 25 तारीख को अपनी इस अंगूठे की ताकत से विजयी बनाएं। विजयी आप बनाएंगे, किसको बनाएंगे ये फैसला आप करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं जनहित में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को वोट जरूर करें। अंत में आप अपनी भाषा में उन बिहारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बिहारी भाषा में अपने माँ, बहन, भाई, बंधु और उस बुजुर्ग माँ बाप के लिए
एक संदेश देना चाहता हूं। मैं मिथिला का वासी हूं और मिथिला परम धाम है। आप उस धाम की इस वाणी से सुने जो हम बागमती नदी, जिसे हम गंगा मैया के किनारे रहने वाले गांव को बागमती किनारे और मिथिला धाम कहते हैं। अहाँ सबसे विनम्र निवेदन है कि अहाँ काल्हिक दिन सुबह प्रातः सब काम काज सवेरे काल में बना कर, खाना पीना बना कर, ओरिया कर अहाँ सुबह 9 बजे रेडी हो जाए अपन बूथ पर जाए के लिए। बूथ से पहले अहाँ के कोई भाई बंधु मिलतन जे अहाँ के पर्ची देतन। अगर घर पर मिल गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अहाँ अपन पर्ची वहां से लऽ कऽ अपन बूथ पर जाए। भीड़ भाड़ तो रहते बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अहाँ के सबसे बड़ा कर्म है मतदान के। वो मतदान अहाँ के नहीं छोड़े के है। लोग दाना पानी पैसा कौड़ी सब दान दे है, लेकिन मत के दान सिर्फ एक ही दिन मौका मिले है जे हम नागरिक छी, हम अपन हिंदुस्तान के, हम अपन देश के, हम अपन राज्य के। तो एहि लऽ कऽ अहाँ ओहि मौका के नहीं छोड़ब आ खुशी से सनातनी के नाते अगर हमरा भाई माने छी, अगर मोदी जी के अहाँ राम के स्वरूप अयोध्या में 500 साल के बाद विराजमान जे हम सुबह उठ कर कहै छी जय श्री राम, उनका प्रति अहाँ के स्वभाव जागृत हो रहा है। अहाँ अपन वोट 3 नंबर पर माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के आगमन में, उनका संरक्षण में, कमल के छाप पर मोदी जी के वोट देव। ऐसे ज्यादा हम विचार नहीं कहब। हमारे बिहार के लोग खुद समझदार हो छथिन, हमारी वाणी के बढ़िया से समझ जथिन। जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय सनातन, जय श्री राम। अंत में मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आपका एक मत है, राष्ट्रपति का भी एक मत है, मेरा भी एक ही मत है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक मत से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी सिर्फ और सिर्फ एक मत से गई थी। तो आपका एक मत बहुत कीमती है, आप अपना मत जरूर करें। नमस्कार। जय श्री राम।